हम लोग बात करने वाले बल तथा गति के नियम। ठीक है दोस्तों, बच्चों क्लास आपका है 9, ठीक है, जिसके हम चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों बल तथा गति के नियम। तो बच्चों हम लोग देखिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जो आप MCQ क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, क्लास 8, 10, 9 का। दोस्तों ये पहला क्वेश्चन क्या होता है कि बल का ऐसा ही मात्रक है। दोस्तों बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है आपका, तो बल का ऐसा ही मात्रक आपका होता है मीटर। क्या होता है, मीटर होता है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मीटर पर सेकेंड है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन दोस्तों न्यूटन। दोस्तों आपको मालूम होगा कि बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आपको मालूम है कि बल का मात्रक दोस्तों होता है न्यूटन। क्या दोस्तों, न्यूटन। यानी कि न्यूटन आपको क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक दोस्तों, क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें कि सभी वस्तुएं अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन का विरोध करती है, यह गुण कहलाता है। दोस्तों देखिए क्या बोल रहा है कि जितना दुनिया वस्तु है, ठीक है, अपना परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है, गुण कहलाता है। कौन सा गुण बच्चों, तो पहला ऑप्शन आपका है कि बल, दूसरा है जड़त्व, तीसरा है द्रव्यमान, चौथा है संवेग। तो दोस्तों आप लोग को मालूम होगा कि बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका जड़त्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको दोस्तों क्लियर होगा। चलिए थैंक यू, आगे चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक दोस्तों, क्या बोला गया है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। देखिए दोस्तों, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहते हैं हम लोग, तो पहला ऑप्शन है संवेग, आवेग, बल, दाब। दोस्तों आप लोग को मालूम होगा कि द्रव्यमान और क्या बोलते हैं, वेग का गुणनफल क्या कहते हैं हम लोग, संवेग कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला एकदम सही होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4। ठीक है, क्या बोल रहा है कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम व्यक्त करता है। बच्चों देखिए आप लोग का क्या होता है, न्यूटन का पहला नियम क्या बोलता है, सच बोला गया। ठीक है दोस्तों, देखिए ऊर्जा के बारे में बताता है पहला ऑप्शन। दूसरा तो कार्य के बारे में। तीसरा ऑप्शन जड़त्व के बारे में। चौथा ऑप्शन जड़त्व आघूर्ण के बारे में। ठीक है दोस्तों, देखिए बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा आपके लिए, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों आपको सही है कि हमको जब न्यूटन का प्रथम नियम तो बताता है हमको जड़त्व के बारे में। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वां में क्या बोल रहा है कि न्यूटन के द्वारा गति नियम से किस माप प्राप्त होता है। दोस्तों की पहला ऑप्शन क्या आपका संवेग, दूसरा क्या है आवेग, तीसरा क्या है बल, चौथा क्या है त्वरण। दोस्तों 4 ऑप्शन बच्चों आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बल। आगे न्यूटन दूसरा क्या बोलता है, हमको बल के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग को मालूम चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। ठीक है, थोड़ी बड़ा कर देता हूँ। क्या बड़ा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कि प्रत्येक क्रिया के सामने एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, या गति का कौन सा नियम है। दोस्तों बोला है क्या, जब किसी चीज़ को हम लोग मारते हैं, ठीक है, तो अभी तो हम लोग को मारता है, ठीक है, यानी जैसे हम लोग को दीवार में मारे, दीवार भी हमको उतना ही शक्ति से मारेगा। ठीक है दोस्तों, यह कौन सा नियम है दोस्तों, ठीक है, तो प्रथम नियम का बोला गया है कि द्वितीय नियम, कि तृतीय नियम, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, यानी कि 4 में से कौन सा नियम दोस्तों, तो बच्चों इनमें जो लागू होता है, नियम लागू होता है, तृतीय नियम लागू होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों पर सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में किसका जड़त्व अधिक होता है। दोस्तों क्या बोला गया, क्या किसका जड़त्व अधिक होता है, यानी कि ज़्यादा किसका जड़त्व होता है। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया साइकिल का, दूसरा हो गया कार का, तीसरा हो गया बल का, चौथा हो गया रेलगाड़ी का। ठीक है दोस्तों, यानी कि 4 में से सही ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों, आपको सही ऑप्शन हो जाएगा रेलगाड़ी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपको चौथा को सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। देखिए दोस्तों, तो पहला ऑप्शन क्या है जड़त्व, आरोपित बल, त्वरण के इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपके लिए आरोपित बल के कारण क्या होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा दोस्तों आपका इसका सही आंसर होगा। ठीक है, सारे दोस्तों आप क्वेश्चन को क्या करें, कॉपी में नोट डाउन कर लें, ताकि दोस्तों एग्जाम में कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, उसको सुबह 8 से 4 बजे डेली से आप पढ़िए। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, संवेग में परिवर्तन बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या है जड़त्व, दूसरा हो गया आरोपित बल, तीसरा हो गया आवेग, चौथा हो गया त्वरण। ठीक है दोस्तों, आने के 4 ऑप्शन दोस्तों सही आंसर से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पहला नंबर, तीसरा नंबर। ठीक है दोस्तों, आगे हो जाएगा आपका संवेग, क्या हो जाएगा संवेग दोस्तों, नहीं आवेग होगा सही ऑप्शन। ठीक है, सॉरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है दोस्तों, ये क्या बोला गया है, आवेग का ऐसा मात्रक होता है। तो जो आवेग का नहीं दोस्तों, संवेग का सही मात्रक क्या होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन दोस्तों केजी मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन दोस्तों है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दोस्तों है न्यूटन, चौथा ऑप्शन तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा इसका सही आंसर क्या होगा,
क्वेश्चन नंबर यानी कि ऑप्शन दोस्तों आपका 1 होगा आपका सही आंसर, ठीक है, यानी केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों, आपका ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है दोस्तों, क्या बोला गया है, बल यानी कि फोर्स लगा, ठीक है, तो द्रव्यमान एम तो त्वरण आई का संबंध है दोस्तों, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, एफ बराबर एम ए, दूसरा ऑप्शन दोस्तों एम बराबर ए एफ, तीसरा ऑप्शन दोस्तों ए बराबर एम एफ, ठीक है। चौथा ऑप्शन है एफ बराबर 1/m ए, ठीक है दोस्तों, यानी कि चार में से कौन सा आपका इसका सही होगा। दोस्तों आप लोग को मालूम होगा तो फोर्स बराबर क्या होगा, एम ए होगा, ठीक है। तो आगे ऑप्शन में दोस्तों पहला आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है दोस्तों, 12 नंबर क्या बोला गया आपके लिए कि बल की माप की जा सकती है। तो पहला क्या है, न्यूटन के प्रथम गति के नियम से, द्वितीय गति के नियम से, तृतीय गति के नियम से, कि तीनों नियम से दोस्तों। तो बल का जो माप दोस्तों किया था, किसे किया था आपका, न्यूटन के दूसरे नियम से, यानी कि ऑप्शन दोस्तों दूसरा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 13 क्या कहता है कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है दोस्तों। देखिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा, इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा किसका हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा सही आंसर आपका चौथा, यानी कि चौथा नंबर हो जाएगा, यानी कि बल, ठीक है दोस्तों, बल क्या होगा आपका सही आंसर होगा, समझे क्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आप, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, 14, यानी कि न्यूटन किसका मात्रक दोस्तों। न्यूटन दोस्तों आप लोग को मालूम होगा, पहला ऑप्शन नंबर क्या, बल का, कि कार्य का, कि चौथा, तीसरा कि त्वरण का, चौथा वेग का, ठीक है दोस्तों, यानी कि चारों में किसका होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों हो गया पहला ऑप्शन दोस्तों आपका सही आंसर होगा, यानी कि बल का, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन 15 बोलता है जड़त्व का नियम प्राप्त होता है न्यूटन के प्रथम नियम के से दोस्तों, कि द्वितीय नियम से, तृतीय नियम से, कि गुरुत्वाकर्षण के नियम से दोस्तों, ठीक है। यानी दोस्तों इसको जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, यानी कि ऑप्शन में दोस्तों आपका 1 जो इसका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है, प्रथम नियम से प्राप्त होगा जड़त्व के नियम, ठीक है दोस्तों हम लोग को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है दोस्तों। 16 नंबर क्या कहता है कि जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम या गति की अवस्था बनाए रखना चाहता है उसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन चाल कहते हैं, दूसरा ऑप्शन जड़त्व कहते हैं, तीसरा ऑप्शन त्वरण कहते हैं, चौथा ऑप्शन दोस्तों बल कहते हैं, ठीक है। जो देखिए बच्चों इसमें अच्छा कौन ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 2 इसमें आपका सही आंसर होगा, ठीक है। यानी कि जड़त्व क्या कहता है कि अपने पिंड से विराम आप गति की अवस्था को बनाए रखना चाहता है, ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगी क्वेश्चन नंबर 17, बोल रहा क्या कि रॉकेट तथा जेट इंजन न्यूटन के किस नियम पर कार्य करता है दोस्तों। देखिए न्यूटन का तीसरा नियम दोस्तों को काम करता है जेट या फिर रॉकेट, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 18 में बोला है क्या कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है दोस्तों। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, पहला ऑप्शन है आपका 1 kg मीटर पर सेकेंड, दूसरा ऑप्शन 1 kg सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दोस्तों 1 ग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों, चौथा ऑप्शन दोस्तों है आपका 1 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। इसमें जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपके लिए आंसर हो जाएगा यानी कि पहला नंबर, ठीक है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों क्या बोलता है कि 1 न्यूटन समतुल्य है दोस्तों। देखिए 1 न्यूटन किसके बराबर है, तो 1 10⁴ डाइन के, दूसरा ऑप्शन दोस्तों 10⁵ डाइन के, तीसरा ऑप्शन 10⁻6 डाइन का, चौथा ऑप्शन 10⁻7 डाइन का, ठीक है दोस्तों। बच्चों आप लोग को मालूम का आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर में हो जाएगा दूसरा, ठीक है, 10⁵5 डाइन का हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है दोस्तों। 20 में क्या बोलता है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग जाता है, ठीक है दोस्तों, क्या होता है उसका संवेग हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, आधा हो जाता है दोस्तों, आपको पहला नंबर आंसर आपका सही होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 21, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें बोला क्या 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। तो 1 किलोग्राम भार कितना बराबर होता है, 7.8 न्यूटन के बराबर, कि 8.8 न्यूटन के बराबर, कि 9.8 न्यूटन के बराबर दोस्तों, कि 10.8 न्यूटन के बराबर दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके लिए आंसर नंबर दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। यानी कि 1 किलोग्राम बराबर भार वाले कितना दोस्तों न्यूटन होता है, 9.8 न्यूटन होता है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। 22 नंबर क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसमें, किस पे करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर, यानी कि वस्तु का कितना भार है दोस्तों उस पर आपका निर्भर करता है कि वस्तु का जड़त्व, ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। बोल रहा क्या कि न्यूटन का कौन सा गति विषय
नियम ही गति का वास्तविक नियम है दोस्तों। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या आपका प्रथम गति के नियम, द्वितीय गति के नियम, तृतीय गति के नियम, चौथा हो गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों आप लोग को मालूम होगा इसका जो सही आंसर होगा, आंसर नंबर होगा दोस्तों दूसरा नंबर सही होगा। ठीक है, द्वितीय गति के नियम। ठीक है बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 24 में क्या बोल रहा है आपके लिए अब कि यदि दो वस्तु यानी कि ए और बी का द्रव्यमान 6 kg और 34 kg हो तो बच्चों बोला है क्या इसमें से सही आपका कौन होगा। ठीक, ज़्यादा कौन होगा, तो ज़्यादा बच्चों आपका आंसर बी होगा। ठीक है, तो बी का जड़ा तो ऑप्शन दोस्तों आपको दूसरा क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि बी का जड़ा तो ए से अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या बोला गया है कि 2 kg द्रव्यमान वाले वस्तुओं को 5 मीटर पर सेकेंड की दर से त्वरण करने में कितना बल का आवश्यक होता है। दोस्तों आप लोग को मालूम होगा कि फोर्स बराबर क्या होता है दोस्तों, फोर्स बराबर होता है देखिए फोर्स बराबर क्या होता है बराबर होता है एम ये होता है। ठीक है दोस्तों, एम और क्या होता है ये होता है। ठीक है, तो बच्चों इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं सिंपली दोस्तों इस तरह से कि जब 2 kg दोस्तों गुना होगी आपका 5 kg। ठीक है, यानी कि द्रव्यमान दोस्तों 2 kg दिया हुआ है और निकालना हमको क्या है यहाँ पर निकालना हमको है देखिए 2 kg द्रव्यमान दिया हुआ था और 5 kg दिया हुआ था आपका भार। ठीक है दोस्तों वस्तु का। ठीक है, समझिए दिया हुआ है तो देखिए तो दोनों को जब गुना करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका आंसर देखिए 10 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दोस्तों आपको किसका हो जाएगा सही आंसर, आंसर नंबर हो जाएगा सही दूसरा नंबर। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि 4 kg द्रव्यमान वाले वस्तुओं को 2 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरण करने में कितना बल का आवश्यक होती है। ठीक है दोस्तों, कितना बल का आवश्यक होती है दोस्तों इसमें बोला गया देखिए इसमें भी वैसी तरह बनेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों जब कितना बल यानी कि फोर्स पूछा। ठीक है, तो एफ बराबर क्या होता है आपको मालूम होगा कि मास यानी कि kg और ये पूछा एक्सेलरेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है एम का फॉर्मूला क्या हो गया दोस्तों, एम देखिए आपका मास कितना 4 kg हो गया दोस्तों और एक्सेलरेशन कितना 2। ठीक है बच्चों, तो दोनों को आप गुना कर दीजिए 4 दूनी कितना दोस्तों आपका 8 हो जाएगा, तो 8 लिखेंगे और न्यूटन। ठीक है दोस्तों, यानी कि 8 न्यूटन कहाँ आपका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर 3 आपको देखिए यहाँ सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 27 में क्या बोल रहा है क्या बोल रहे दोस्तों बोल रहा है क्या कि 6 के द्रव्यमान की वस्तुओं 36 न्यूटन के बल लगाने से उत्पन्न त्वरण। ठीक है दोस्तों, त्वरण कितना होगा। ठीक है दोस्तों, आपको मालूम होगा फार्मूला बताए थे जस्ट अभी दोस्तों तुरंत। ठीक है कि एफ बराबर क्या होता है बच्चों ए और होता है एम। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या पूछा गया था हमको, यहाँ पूछा गया त्वरण पूछा नहीं कि एक्सेलरेशन पूछा गया। ठीक है दोस्तों, तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे एक को हम यहाँ निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, निकाल लिए तो यहाँ क्या बच्चों एम बटा हो जाएगा एफ हो जाएगा। ठीक है, तो एम बटा एफ हो जाएगा दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो जब एम बटा एफ तो एम का वैल्यू कितना दोस्तों आपको दिया हुआ, तो एम का वैल्यू दिया हुआ 6 दिया हुआ। ठीक है, उसका कितना 36 न्यूटन दिया हुआ। ठीक है, इसको जब काटेंगे दोस्तों तो सही आंसर क्या हो जाएगा 6 का 6 6 6 36 दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा देख लीजिए आप दोस्तों, इसका आंसर ना हो जाएगा सही हो जाएगा आपके लिए 1/6 का ऑप्शन दोस्तों आपको सही हो जाएगा इसमें तीसरा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन तीसरा आपको क्या हो जाएगा इसमें से सही आंसर हो जाएगा यानी कि ये वाला। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 28 नंबर क्या बोल रहा है कि किसी 6 kg द्रव्यमान की गेंद 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है, कितने बल की आवश्यकता होती है देखिए दोस्तों इसकी कोई भी क्वेश्चन से बनेगा। ठीक है, यानी कि बल पूछा यानी कि फोर्स पूछा तो एम एफ बराबर क्या होता है एम ये होता है। ठीक बच्चों, देखिए आपका मास दिया हुआ 6 kg गुना दोस्तों एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ आपका 4 kg। ठीक है, तो 6 चौ कितना दिया दोस्तों 6 जगह आपको 24 हो गया 24 न्यूटन दोस्तों। 24 न्यूटन कहाँ आपका दिया हुआ है तो ऑप्शन में दोस्तों को देखिए 3 में दिया हुआ। ठीक है, तो जो आपका आंसर है 3 हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों 29 में क्या बोला गया कि 5 kg के पिंड 200 न्यूटन के बल लगने पर उसका त्वरण बच्चों क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन दोस्तों क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों एक्सेलरेशन निकालने के लिए सिंपल दोस्तों हम लोग क्या करना पड़ेगा यानी कि त्वरण निकालने के लिए तो जो फार्मूला भी जस्ट आपको बताए थे ए बराबर क्या होता है एम और ए होता है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना ए निकालना यानी कि एक्सेलरेशन निकालना यानी कि त्वरण निकालना। ठीक है दोस्तों, ए का हिंदी तो आपका त्वरण होता है। ठीक है, यानी कि ए बराबर दोस्तों हो जाएगा क्या निकल जाएगा आपका कि एफ बराबर निकल जाएगा एम निकल जाएगा। ठीक है, निकल गया दोस्तों। देखिए एफ का भी कितना दिया फोर्स आपको देखिए क्या हुआ है कि 200 न्यूटन, तो 200 न्यूटन दोस्तों यहाँ बटा कितना होगा मास कितना 5 kg, तो 5 kg बच्चों 5 kg उसको काटेंगे। ठीक है, 5 चौका 20 हो जाएगा यानी कि बच्चों 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोस्तों। क्या आपसे ऑप्शन दे ऑप्शन बच्चों आपका दूसरा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, देख लीजिए अच्छी तरह से आप, तो ऑप्शन दूसरा आपका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है दोस्तों, 30 नंबर बोल रहा है
30 न्यूटन का कोई बल 5 किलो की वस्तु पर 2 सेकेंड तक कार्य करता है तो वस्तु का त्वरण दोस्तों कितना होगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए अब सिंपल से कोई क्या हो रहा है, तो एक्सक्लेशन पूछ रहा है, यानी कि ए बराबर। ठीक है दोस्तों, ए बराबर जब पूछ रहा है तो क्या करना आपको जानते हैं ना, तो आपको जब ए पूछ रहा है दोस्तों तो आप देखिए आपका कितना हो गया टोटल, 30 बच्चों ऊपर हो गया। ठीक है, 30 हो गया, नीचे कितना हो गया बटा में आपका 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, देखिए तो क्या करना है, इसको देखिए काटना है तो हो जाएगा, काट देंगे तो 6 बचे 30। ठीक है, आगे 6 आ गया दोस्तों, 6 कितना हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ऑप्शन में दोस्तों आप कितना हो गया आपका, हो गया चौथा सही आंसर। ठीक है, तो चौथा आप सही लगा दीजिएगा, समझे ना, तो ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है दोस्तों आपका 31 नंबर। ठीक है, 10 केजी का वस्तु 2 सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना बल का आवश्यकता होता है, यानी कि फोर्स कितना होता है दोस्तों। एफ बराबर देखिए होता है दोस्तों आपका होता है कि एम और ए होता है। ठीक है, तो दोस्तों कितने 10 केजी आपका मास हो गया। ठीक है, एक्सक्लेशन दोस्तों को 2 है। ठीक है, तब 10 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आपका, तो 20 कहाँ बच्चों आपका, देखिए 20 के ऑप्शन में बच्चों को पहला क्या है, देखिए 20 लिखा होता है, आपका ऑप्शन में बच्चों सही हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं बच्चों, इस तरह वीडियो पा रहे हैं हम चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है दोस्तों, और आपका एग्जाम शुभ हो, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, थैंक यू सो मच।